अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 5th सेशन है। तो कल जो चीज़ें हमने डिस्कस की, हमने डिफरेंट किस्म के लॉट साइजेस को डिस्कस किया। मतलब ये यहाँ का उसका जस्ट 1 मिनट में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। डिफरेंट किस्म की जो है हमने ट्रेड्स डिस्कस की कि पहले करेंसीज को पढ़ा कैसे जाता है। बेस करेंसी होती है, उसके बाद स्पोर्ट करेंसी जो होती है पेयर में, फिर उसके बाद बाई और सेल जो है उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को देखा। डिफरेंट किस्म के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। फिर उसके बाद लार्ज साइजेस डिफरेंट होते हैं, मतलब वो हम कैसे जो है लॉट साइज लगा के अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो उन तमाम चीजों को देखा। अब चीज आ जाती है, मतलब हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स होते हैं मार्केट में। जो सबसे पहले एक अकाउंट यूज किया जाता है जिसे शायद आप भी तमाम दोस्तों ने यूज किया हुआ है, डेमो अकाउंट कहा जाता है। मतलब उसे बेसिक कहा जाता है प्रैक्टिस के लिए। ये हर ब्रोकर जो है वो एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करता है ताकि एक बंदा रियल अकाउंट में आने से पहले जो है थोड़ी बहुत डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर ले, चीज़ों को समझ ले कि मैंने ट्रेड लगानी कैसे है, क्लोज कैसे करनी है, लॉट साइज क्या है, टीपी कैसे सेट करना है, एसएल कैसे करना है, उन तमाम चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर लें। फॉरेक्स के चंद तल्ख हकाइक। हर ट्रेडर चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, कुछ ट्रेड्स में जरूर नुकसान उठाता है। फॉरेक्स में 90% ट्रेडर्स अपना सरमाया डुबो देते हैं, जिसकी वजह फॉरेक्स की तालीम हासिल ना करना, डेमो अकाउंट में काफी प्रैक्टिस ना करना, ट्रेडिंग सिस्टम का ना होना, डिसिप्लिन की अदम मौजूदगी, मनी मैनेजमेंट का ना होना, अपने टारगेट से ज्यादा इनकम कमाने की तरफ फोकस करना। यानी कि हम इन तमाम चीजों को फोकस करेंगे तो हम ज्यादा यही चांस होता है कि हम नुकसान करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेरोजगार, कम आमदनी वाले, बैंक या क्रेडिट कार्ड के मकरूज लोगों के लिए फायदेमंद हरगिज नहीं है। डेमो अकाउंट में काफी प्रैक्टिस के बाद सिर्फ हाथ सीधे करने के लिए $400 दरकार होते हैं। अगर आपके पास, अच्छा ये पहले शायद होते होंगे ना, लेकिन अभी तो हमारे पास मैक्सिमम होती है, लिमिट्स होती है। तो आप $10-15 एक ट्रेड में कमा सकते हैं। यानी कि ये मतलब वो होता है कि जी बाज़ औक़ात हम डेमो अकाउंट को होते हैं वो एक फर्जी समझ के, मतलब उसमें बड़ी ट्रेड्स लगा लेते हैं। उसमें जब हमें एक अच्छा रिटर्न आता है, जब हम रियल की तरफ मूव करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी एक फीलिंग होती है कि यार ये अब एक रियल पैसा है, तो वो ट्रेड्स हम ज्यादा केयरफुली लगाएं। तो वो चीजें फोकस ना होना या प्रॉपर नॉलेज ना लेना मार्केट के मुतल्लिक, ये तमाम सारी ऐसी वजूहात हैं जिन बना पर मतलब मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस करते हैं। एनालिसिस, जब भी हम कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस किया जाता है कि मतलब मार्केट किस साइड को मूव कर सकती है। हम वो तमाम चीजें देखते हैं, समझते हैं, फिर जाके हम ट्रेड करते हैं। मतलब वैसे भी ये एक चीज कही जाती है, जो मतलब पूरी दुनिया के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि अगर आप मतलब खुद मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि जब आप अर्ली मॉर्निंग, जिस भी टाइम आप, जो भी टाइम है आपका ट्रेडिंग का, आप मॉर्निंग टाइम में ट्रेड करते हैं, आप दोपहर के टाइम में करते हैं, शाम के टाइम में करते हैं या रात के टाइम में करते हैं, जो भी आपका टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग का, आप क्या करें, सबसे पहले जब मार्केट ओपन करते हैं, जिस भी पेयर में आपने ट्रेड करनी है, एक में, दो में, चार में, आप कोशिश करें कि पहले 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वॉच करें। डिफरेंट टाइम फ्रेम में 15 मिनट में देखें, आधे घंटे में देखें, 1 घंटे में देखें कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट में जो न्यूज आ रही हैं आप उनको देखें कि आज कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की कोई न्यूज तो नहीं है, या मार्केट जो है अपनी सपोर्ट तोड़ रही है, रेजिस्टेंस तोड़ रही है। आप उन तमाम चीजों को देखकर फिर आप ट्रेड करें। अगर हम डिफरेंट किस्म के एनालिसिस की बात करें तो मार्केट में 3 तरह के जो है वो एनालिसिस होते हैं। हम मोस्टली जो है वो 2 एनालिसिस को ही डिस्कस किया जाता है ज्यादा।
एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा जो होता है वो वैसे उसे कम यूज किया जाता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो हम मोस्टली आम जो डिस्कस किए जाते हैं वो फंडामेंटल और टेक्निकल ही होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में हम डिफरेंट किस्म के चार्ट्स को देखते हैं, डिफरेंट किस्म की मार्केट्स के ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं कि मार्केट जो है वो किस ट्रेंड में मूव कर रही है, साइडवेज मूव कर रही है, अपर ट्रेंड में मूव कर रही है, या डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। हम उन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। मतलब उसको देखने का तरीकाकार ये होता है कि हम क्या करते हैं जी, डिफरेंट पेयर्स के चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। जैसे ये एक चार्ट ओपन किया हुआ है यूरो जीबीपी का, D1 से मुराद है कि ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें ये जो एक एक कैंडल है, ये हर कैंडल एक एक घंटे की है। अभी ये देखें कि ये चार्ट है फॉलिंग वेज है, यानी कि मार्केट जो है वो लोअर हाई क्रिएट कर रही है। यानी कि ये मार्केट का पहले हाई था, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर उसके बाद हाई की तरफ गई, मतलब हाई बनाया लेकिन जो पुराना हाई था उससे लो था। इसी तरह फिर डाउन आई, फिर एक हाई बनाया, वो जो हाई था वो पहले वाले हाई से डाउन था। इसी तरह फिर नीचे आई, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर हाई। यानी कि ये इसने एक फॉलिंग वेज बनाया और इसके बाद इस लेवल से जो है ब्रेकआउट किया। मतलब जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो डिफरेंट ट्रेड्स शेयर की जाती हैं, या ट्रेड्स यहाँ पर ट्रेड्स फिर बाई में आ जाती हैं कि अब मार्केट ने जो है वो टेक्निकली एक पैटर्न को तोड़ दिया है, अब मार्केट बाई में आ जाएगी, यानी कि पहले वो सेल में थी। ये इस तरह जो है वो टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं। इसी तरह अगर हम एक और चार्ट देखते हैं, वो पहले जो है वो फॉलिंग वेज था। मतलब ये उसमें हो क्या रहा था कि मार्केट हाई बना रही थी लेकिन पिछले हाई से उसका हाई लो होता था। अब ये एक ट्रेंड दिया हुआ है जीबीपी यूएसडी का। अब ये देखेंगे इसमें जो है मार्केट वो मूव कर रही है अप साइड में और हायर हाई बना रही है। ये हाई बनाया, फिर उसके बाद हायर लो, और इसका जो लो है वो पुराने लो से अबव है, यानी कि ये एक बाई ट्रेंड है। फिर इसी तरह ये बनाया और ये एक हाई ट्रेंड में चल रही है, यानी कि यहाँ पर आके फिर हायर लो बनाया। इससे इसका मतलब ये होगा कि अब मार्केट जो है वो ज्यादा चांसेस ये होंगे कि बाई में अब जाएगी। मतलब कोई ऐसी कोई न्यूज ना आए या कोई ऐसा फंडामेंटली ना मूव करे, वरना अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो ये मार्केट जो है इस वक्त बाई में सफर करेगी। इसी तरह ये था टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम शेयर करते हैं, डिफरेंट किस्म की न्यूज़ेस शेयर की जाती हैं। न्यूज़ेस वो ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती हैं पूरी फॉरेक्स मार्केट में, वो ज़्यादा न्यूज़ इफ़ेक्ट करती हैं। डॉलर की न्यूज़ हो, फिर उसके अलावा जीबीपी की न्यूज़ हो, यूरो की न्यूज़ हो, जेपीवाई की न्यूज़ हो, मतलब ये न्यूज़ेस ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं मार्केट में। और ये न्यूज़ फॉर एग्जांपल अगर हमने डॉलर की कोई न्यूज़ देखनी है या कोई न्यूज़ आती है बड़ी, वो न्यूज़ आएगी यूएस की साइड से, अमेरिका की तरफ से। अमेरिका में जो है कोई ऐसी बड़ी कोई अपडेट होती है, या उनका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई फर्क आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में फर्क आता है, या उनकी कोई गवर्नमेंट साइड में कोई ऐसा फर्क आता है, मतलब कोई भी ऐसी या उनके बैंक्स की तरफ से कोई ऐसा डाटा जारी होता है, तो वो तमाम चीजें जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस में आएंगी। सेम इसी तरह जो है यूरो की, पाउंड की, तमाम बड़ी करेंसीज की आएंगी, या जिन करेंसीज में भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं या ट्रेड करना चाह रहे होते हैं, या हम उन्हें टेक्निकली देख रहे होते हैं, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उस एक दफा मतलब वो उसकी फंडामेंटल न्यूज भी देख लें। इस वक्त पूरी दुनिया में जो फंडामेंटल न्यूज को लेकर, वैसे तो डिफरेंट एप्स भी हैं, वो बेशुमार चीजें हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो forexfactory.com है। ये आप गूगल में जाके लिखेंगे forexfactory.com, फिर बाद में आपने अपना टाइम फ्रेम सेट कर लेना है कि जी मैं पाकिस्तान का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहा हूँ, या मैं इंडिया का कर रहा हूँ, या दुबई का कर रहा हूँ, या पूरी दुनिया में जहां पर भी आप रहते हैं,
मतलब आपने उस मुल्क के हिसाब से टाइम फ्रेम सेट कर लेना है, तो वो आपको उस टाइम के मुताबिक जो है वो फिर न्यूज़ शेयर करेगा कि ये जो है न्यूज़ ये हो रही है। कौन सा एनालिसिस बेहतर है? एनालिसिस बेसिकली दोनों ही बेहतर हैं। टेक्निकली एनालिसिस भी बेहतर है, फंडामेंटल भी एनालिसिस बेहतर है। आप जिस भी एनालिसिस को मद्देनजर रखेंगे वो दोनों ही बेहतर है। तो कोशिश ये करें कि मतलब आप बेहतर ये है कि आप दोनों को ही देखें। आप टेक्निकली भी मार्केट को देखें, आप फंडामेंटली भी देखें। फंडामेंटली जब आप मार्केट में एंटर होते हैं तो एक दफा थोड़ी सी नजर डाल लें कि आज कोई ऐसी मेजर न्यूज तो नहीं है। अगर कोई मेजर न्यूज नहीं है तो मार्केट ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि मार्केट जो है वो टेक्निकली ही मूव करेगी। अब सेकंड जो है इसमें टॉपिक में आता है जी चार्ट्स की एग्जाम। जब हम मार्केट में देखते हैं या मार्केट को किसी भी करेंसीज को देखना चाह रहे हैं या गोल्ड को देखना चाह रहे हैं, तो उसमें उसको देखने का जो तरीका है ना वो होता है चार्ट के जरिए। मतलब जैसे ये एक चार्ट है, ये एक लाइन चार्ट है। मतलब ये एक लाइन शो कर रहा है कि पहले जो है इस लेवल पे जो है एक वैल्यू थी, फिर मार्केट जो है में रेट में कमी आई, फिर हाई गया, फिर कम हुआ, फिर हाई गया, फिर लो हुआ। यानी कि ये एक लाइन चार्ट है जिसमें लाइंस के जरिए जो है वो मार्केट का एनालिसिस किया जाता है। इसी तरह एक चार्ट होता है बार चार्ट। बार चार्ट होता है जी, इसमें इस तरह की टी शक्ल की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बार्स होती हैं। मतलब बहुत सारे जो हैं ट्रेडर्स हैं वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि ये बार्स जो हैं इस तरह करके डिफरेंट किस्म की बार्स जो हैं वो बनी हुई होती हैं। मतलब कुछ ट्रेडर्स हैं जो इन चीज़ों को भी देखते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस है या टेक्निकली मार्केट को समझने के लिए जो चार्ट इस्तेमाल होता है, जैसे ये हम ऊपर भी इसमें देखा है हमने, ये हम देख रहे थे कि ये एक चीज है, ये एक चार्ट है। इस चार्ट को कहा जाता है कैंडल स्टिक्स। डिफरेंट किस्म की कैंडल्स बनी हुई हैं। ये देखें ना, कोई ये ब्लू बनी हुई है, कोई रेड बनी हुई है। ये इनकी कलर स्कीम जो है हम अपनी हिसाब से कर सकते हैं। कलर स्कीम हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये एक कैंडल स्टिक चार्ट है। ये कैंडल स्टिक जो है इसमें ये चीज समझने वाली होती है जी कि ये मार्केट स्टार्ट कब हो रही है, क्लोज कब हो रही है। ये एक दो बनाई हुई है कैंडल्स ना, थोड़ा सा समझने के लिए। अब ये देखिएगा, ये एक कैंडल है जी, ये कैंडल बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल जी, हम मोस्टली ग्रीन और ब्लैक कलर यूज करते हैं। ये फॉर एग्जांपल जी ये है जी ग्रीन कैंडल है। इसी तरह ये हम एक कलर यूज करते हैं जी, ये रेड कैंडल है। यानी कि ये इस टाइम फ्रेम में जो है वो मार्केट अप गई है, इस टाइम फ्रेम में जो है मार्केट डाउन आई हुई है। अगर हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, अब ये कैंडल, ये कैंडल जो है 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी, 4 घंटे की भी, 1 दिन की भी, 1 हफ्ते की भी, महीने की भी। यानी कि ये तमाम कैंडल्स होंगी एक तरह ही। अब इसमें फर्क ये होगा कि अगर ये बाई की कैंडल है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कैंडल जो है इस लेवल से टाइम फ्रेम में शुरू हुई है। अगर ये 1 घंटे की कैंडल है, मिसाल के तौर पर ये अभी घंटा चल रहा है 7 से 8 वाला घंटा, या पिछले घंटे की बात कर लें 6 से 7 वाले ये घंटे की कैंडल है। ये कैंडल इस लेवल से शुरू हुई है। अगर मिसाल के तौर पर ये कैंडल गोल्ड की है, गोल्ड, अगर गोल्ड अभी जो रेट है वो है 1830, जब ये टाइम शुरू हुआ उस वक्त रेट था 1830। इसी टाइम फ्रेम में मार्केट एक दफा नीचे भी आई है, नीचे इस लेवल तक आई है। यहां पर लेवल था जी 1825। इसी तरह मार्केट ने अपना ये जो हाई लगाया है ये है जी 1845 का, और क्लोज बाद में हुई है इस लेवल पे 1850।
1840 के लेवल पे, यानी कि अब 1830 से कैंडल शुरू हुई, 1840 तक इसने जाके अपनी बॉडी क्लोज की, और इसी 1 घंटे के अंदर अंदर मार्केट का जो लो था वो 1825 था और हाई था वो 1845 था। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, वो जिस जगह पर क्लोज होती है, ये इस जगह पर क्लोज हुई, ये साथ क्लोज भी दिया हुआ है। अगली जो भी कैंडल होगी, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, उसकी जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होगी। अगर वो ग्रीन होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, अगर वो रेड होगी तो वो यहीं से शुरू होके नीचे को जाएगी। हो सकता है वो अपना हाई बनाए, लेकिन वो फिर बाद में अपने नीचे की तरफ आ जाएगी अगर वो रेड हुई। इसी तरह ये जो है रेड वाली कैंडल है, इसका अपोजिट होता है, ये ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे होती है। इसी तरह ऊपर की तरफ इसका हाई होता है, नीचे की तरफ इसका लो होता है। अब यही कैंडल जो है ये बेशुमार शक्लों में हो सकती हैं, बेशुमार शक्लों में हो सकती हैं। जैसे ये हम ऊपर चार्ट में डिस्कस किया था, उसी चार्ट को ही हम लेते हैं जी। अब ये देखें जी, हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स आ गई हैं। ये इस चार्ट में ये मुख्तलिफ किस्म की कैंडल आ गई है। कोई कैंडल इस तरह है, कोई कैंडल जो है वो इस तरह बनी हुई है, कोई कैंडल इस तरह बनी हुई है, कोई कैंडल सिर्फ वो टी बना हुआ है, कोई किसी कैंडल में उल्टा टी बना हुआ है, किसी कैंडल में जो है वो इस तरह मुकम्मल बॉडी बंद है, यानी कि कोई कैंडल जो है वो इस तरह बनी हुई है, यानी कि कोई कैंडल सिर्फ वो एक लाइन बनी हुई है। यानी कि कैंडल्स को देखने के बेशुमार तरीकाकार है। ये जो हर कैंडल है, ये बेसिकली मार्केट में हर कैंडल का एक मुख्तलिफ मतलब है। हम ये हर कैंडल पे इंशाल्लाह डेली जो है वो एक एक लेक्चर हुआ करेगा कि ये जो कैंडल है इसका मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल का, ये इन तमाम कैंडल्स में से हर कैंडल पर जो है वो इंशाल्लाह हमारा एक एक डेली का लेक्चर हुआ करेगा कि इन तमाम कैंडल्स का मतलब क्या है। ये हर कैंडल जो है ये आपको बताती है, आपको अपॉर्चुनिटी बताती है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं कि जी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, या हर कैंडल ये बेसिकली ट्रेडिंग की फील्ड में मार्केट की स्माइलीज हैं जो आपको बताती हैं कि जी अब मार्केट गुस्से में है या मार्केट खुश है, या आपको वो तमाम चीजें आपको क्लियर कर रही होती हैं कि अब आपने जो है, अगर आप मिसाल के तौर पर जी ये कैंडल बनी है, या थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, अगर ये कैंडल बनी है जी, ये कैंडल बनी है, इसका कैंडल का मतलब ये होगा कि अब मार्केट जो है वो बाई में जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर ये कैंडल बनी है, इसे हैमर कहा जाता है, इसे इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। इसका मतलब ये होगा कि अब ज्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड मूव करेगी। इसी तरह बेशुमार कैंडल्स हैं, उन कैंडल्स के अपने अपने मतलब है। वो इंशाल्लाह तमाम जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिफरेंट सेशंस में डिस्कस किया करेंगे कि इन कैंडल्स के मतलब क्या हैं, इन कैंडल्स को हम देख के एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो किस तरह कमा सकते हैं, वो इंशाल्लाह तमाम चीजें जो है वो डिस्कस किया करेंगे। आगे नेक्स्ट है जी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। बल्कि पहले एक दिन क्वेश्चन भी आया था, तो ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। मतलब ये वैसे भी एक सिंपल सी चीज है, उस दिन एग्जांपल भी दी हुई थी। मतलब जैसे ये एक है, ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब इसी तरह ये भी एक रेजिस्टेंस है। ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस थी ये उसकी सपोर्ट है। इसी तरह अगर हम इस टाइम फ्रेम में देखें, ये रेजिस्टेंस है, नीचे वाली सपोर्ट है। यानी कि जिस भी टाइम फ्रेम में हम देख रहे होते हैं कि मार्केट मूव कर रही है, जो अपसाइड है वो रेजिस्टेंस है, जो डाउन साइड है वो सपोर्ट है। यानी कि मार्केट उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही मूव करती है। जैसे ये देखें कि यहाँ से मार्केट ने मतलब अपनी वो सपोर्ट को तोड़ा, तो मार्केट नीचे वाली सपोर्ट की तरफ आ गई, नीचे गई, फिर उसके बाद अबव गई तो मार्केट ने अपनी उस रेजिस्टेंस को टच किया, फिर इसी तरह नीचे आई गई। इस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इंशाल्लाह मतलब कल हम बात करेंगे तफसीलन। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है हमें किस तरह ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज देती हैं,
हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके डेली बेसिस पर किस तरह एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बाकी जो है आज हमने मतलब जो बातें डिस्कस की वो सबसे पहले तो हमने चार्ट्स को देखा कि ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास चार्ट्स होते हैं, और एनालिसिस को देखा कि टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। फिर हमने चार्ट्स को डिस्कस किया, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट्स, और थोड़ा सा जो है हमने रेजिस्टेंस को देखा। उस पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। बाकी अब कोई भी किसी भी दोस्त का आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं।